अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल अहमद चौधरी। नाज़रीन, पॉजिटिव पाकिस्तान से आपको जहां मालूमाती वीडियोस मिलती हैं वहां हम कुछ माशरती मसाइल पे भी बात करते रहते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है ये इसी सिलसिले की एक वीडियो है। जी नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है सोशल मीडिया पे, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस टाइम ना आटे का है, ना मुआशी बहरान है, ना सियासी बहरान है, ना डिफॉल्ट होने का खतरा है। पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा मसला है वो कंट्रोवर्सी है। जी नाज़रीन, मेरी मुराद जनाब कासम अली शाह साहब और जनाब इमरान खान साहब की जो मुलाकात है उसके बाद होने वाली जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से है। पिछले चंद दिनों पहले, एक हफ्ता पहले तकरीबन, जैसा कि आप जानते हैं कि कासम अली शाह साहब जो कि पाकिस्तान के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़ी किताबों के मुसन्निफ हैं, बड़े अदारों में वो बतौर ट्रेनर काम कर चुके हैं, और पाकिस्तान में जो मोटिवेशनल स्पीकर और जो ट्रेनिंग की इंडस्ट्री है उसके वो मुअज्जद अगर कहा जाए उन्हें तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने जनाब इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनसे उनकी रहायशगाह पे एक मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद उनकी वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई, और उसके उसके 1 या 2 दिन बाद उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई। अब ये मुलाकात के बाद उन्होंने 92 न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपने मुख्तलिफ शख्सियात के मुलाकातें की हैं तो इनको आपने कैसा पाया। इसमें उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अपनी राय दी, नवाज शरीफ साहब के हवाले से अपनी राय दी, और जनाब इमरान खान साहब के हवाले से अपनी राय दी। इमरान साहब के हवाले से जो उनकी राय थी, उनका ये कहना था कि मैंने उनको अपनी अप्रोच में रिजिड पाया, और जो फैसले आखिरत में होने हैं वो दुनिया में करना चाहते हैं। ये 2 लाइनें थी उनकी, मतलब खान साहब के हवाले से, जो मतलब उनको जो उनकी अप्रोच थी, उन्होंने जैसा उन्होंने उनको पाया, जो उनके एनालिसिस थे खान साहब के हवाले से, ये 2 लाइनों में उन्होंने बयान किए। इसके बाद नाज़रीन जो हुआ वो इंतहाई अफ़सोसनाक था। उनकी मतलब किरदारकशी की गई, उनकी ज़ात के ऊपर जो कीचड़ उछाले गया, और वो उनको कहना पड़ गया कि मेरा बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको जो साइड वाले बच्चे हैं वो हूटिंग करते हैं कि तुम्हारे बाप ने यहाँ क्या किया है। नाज़रीन, मैं अपने चैनल पे पॉलिटिकल बात ना करता हूँ, ना मैं पॉलिटिकल डिस्कशंस का कायल हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव पाकिस्तान है और हमने इसको पॉजिटिव दिखाना है, इसका जो पॉजिटिव तशख़्ख़ुस है पाकिस्तान का सिर्फ वो दिखाना है। लेकिन मैं जो पिछले हफ्ते पूरे से देख रहा हूँ, उसको देखने के बाद मैंने इस पे रिएक्शन देने का फ़ैसला किया, और मैं ये समझता हूँ, ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि क्या कासम अली शाह साहब की मुलाकात दुरुस्त फैसला था, और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये था कि उसके बाद जो हुआ, जो रिएक्शन था, जो बड़ा शदीद रिएक्शन, वो इतना शदीद रिएक्शन था कि कासम अली शाह फाउंडेशन की जो रेटिंग है वो 5 प्लस पॉइंट से 1 पॉइंट तक आ गई, 1.1 तक आ गई, जो गूगल रेटिंग है। तो ये एक बड़ा स्वेयर सेटबैक था उनकी पॉपुलैरिटी के लिए। तो हम दोनों एस्पेक्ट्स पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो पहला एस्पेक्ट है, क्या कासम अली शाह साहब को अ, मुलाकात करनी चाहिए थी सियासी शख्सियात से? तो देखिए नाज़रीन, जो बड़ी शख्सियात हैं उनकी मुलाकात का होना कोई अचंभे की बात नहीं है। बड़ी शख्सियात तमाम लीडर से मुलाकात करती हैं। मौलाना तारक जमील साहब की अगर बात करें, जब नवाज शरीफ साहब इधर थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, या उससे पहले या उसके बाद में भी उनसे मुलाकात करते रहे। उसके बाद इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, और उसके बाद भी वो उनसे मुलाकात करते रहे। लेकिन वो पार्टी के मेंबर नहीं हैं, वो एक रिलीजियस लीडर होने के नाते, और इस तरह बाकी बिज़नेसमैन भी जो हैं, बिज़नेस गुरु हैं जो पाकिस्तान के, वो भी तमाम लीडर से मुलाकात करते हैं, और मतलब मकसद ये होता है कि वो जो पाकिस्तान की बेटरमेंट है उसके लिए वो अपना किरदार अदा कर सके। तो ये उसी सिलसिले की मैं समझता हूँ कि मुलाकात थी जो सबसे थी। हालांकि कासम अली शाह साहब अपनी वीडियोज़ में कह चुके हैं कि मैं पीटीआई का वोटर हूँ, सपोर्टर हूँ, और जनाब असलम इकबाल साहब को मैं वोट करता हूँ। ये बड़ा क्लियरली उनका स्टांस था। तो अब उनको मुलाकात करनी चाहिए थी। जिस तरह मैंने कहा, ये मुलाकात तो रूटीन की थी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कासम अली शाह पाकिस्तान में एक ट्रेंड सेटर हैं। बड़े सारे लोगों ने उनको देख के ट्रेनिंग का शुबा अपनाया। बड़े सारे लोगों ने उनको देख के मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान में अगर आज आपको ये इंडस्ट्री एक लेवल पे नज़र आती है, बड़े सारे लोग इसमें बरसरे रोज़गार आपको नज़र आते हैं। बड़ी सारी लोग इस पे काम करते नज़र आते हैं। तो उसका क्रेडिट आपको कासम अली शाह साहब को देना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी थोड़ी उम्र में
मतलब बड़ा सारा इस पे काम किया। ट्रेनिंग का जो ट्रेंड था अदारों में, आज गवर्नमेंट सेक्टर में इवन ट्रेनिंग का जो ट्रेंड था वो आ चुका है, तो उसकी बड़ी सारी वजह क्रेडिट बहरहाल उस बंदे को आपको देना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बंदों को पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि वो जो अपना काम कर रहे थे, जो इधर उनका काम है, वो बड़ा अच्छा काम अपना कर रहे थे। अपने लेक्चर्स के थ्रू वो पाकिस्तान की नौजवानों को मोबिलाइज कर रहे थे, बिजनेस आइडियाज दे रहे थे, ऑनलाइन अर्निंग के आइडियाज दे रहे थे, और कासम अली फाउंडेशन बड़े सारे स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर कर रही थी जिनका बजट लाखों में महाना बनता है, जिसका जिक्र पिछले दिनों एक कॉलम के जरिए भी आया था। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको अपना काम करना चाहिए था। उनको पाकिस्तान की जो सियासत है वो दूसरे ममालिक की तरह नहीं, ये बड़ी बेरहम सियासत है। इसमें आप इसमें पसंद नापसंद पे फैसले होते हैं। अगर आप किसी के पसंदीदा लीडर से मुलाकात करते हैं, आप हीरो हैं। अगर आप किसी के नापसंदीदा लीडर से मुलाकात करते हैं, आप जितने मर्जी अच्छे बंदे होंगे, आप जलील होकर रह जाएंगे। तो ये बेसिकली अलमिया है हमारे मुल्क का। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कासम अली शाह साहब को अपने फील्ड में काम करना चाहिए था, ना कि उनको बनी गाला उधर ज़ुमान पार्क में जाके खान साहब से टिकट की बात करनी चाहिए थी, या मतलब कम से कम उनको पॉलिटिकल इश्यूज पे उधर जाके बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात जो मैं ये समझता हूँ, उनके ऊपर जो रिएक्शन आया, उस पे भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जो हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे नौजवान हैं, जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप किसी को अपनी राय का हक दें। अगर वो बंदा ये समझता है, देखें, मैं बड़े जिन दोस्तों में मैं बैठता उठता हूँ, मेरे बड़े सारे दोस्त हैं जो खुद भी ये मानते हैं कि खान साहब जो हैं वो अपनी अप्रोच में रिजिड हैं। रिजिड से मुराद ये है कि वो जो एक फैसला करते हैं उस पे वो खड़े रहते हैं। वो कहते हैं जी जो मैंने सोच लिया वो मैंने करके छोड़ना है। तो ये तो सारे लोग कहते हैं। तो अगर उन्होंने ये बात की है, तो हमें उसको थोड़ा-सा मतलब खंदा-पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए। अगर एक बंदा किसी पे इवन ये तो तनकीद नहीं है, लेकिन अगर कोई तनकीद भी करता है, तो तनकीद उसका राइट है, उसको इतना राइट आपको देना चाहिए और देना पड़ेगा कि एक बंदा अगर किसी के हवाले से कोई राय रखता है, तो उसको आप उसका एहतराम करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जिस तरह उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को मतलब स्कूल में टांट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो आप पाकिस्तान में कौन-सा कल्चर ला रहे हैं? खुदारा थोड़ा-सा ख़्याल करें, थोड़ा-सा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते मतलब समझें चीज़ों को कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। हमें एक-दूसरे को बर्दाश्त का कल्चर लेके आना चाहिए। अगर कासम अली शाह हमें नापसंद है, तो हज़ार दफ़ा होना चाहिए। अब मतलब आपका राइट है आपको नापसंद हो। लेकिन इस तरह से किसी की किरदारकुशी करना, कुछ दोस्तों ने कहा वो तो ये बताने के 5 लाख ले लेते हैं कि पैसे जो हैं वो मतलब सब कुछ नहीं होते। तो भाई उन्होंने मैं उनकी जितनी वीडियो सुनता हूँ, और कोई बंदा उनकी ये वीडियो सामने नहीं ला सकता, जिसमें वो ये कहें कि पैसे कमाए ही ना। सारे लोग यही कहते हैं कि पैसे ज़रूर कमाएँ। अगर वो 5 लाख बंदा लेता है, तो वो उसका प्रोफ़ेशन है। वो कोई रिज़्क़ हराम तो नहीं कमा रहा, वो कमिटमेंट तो किसी के साथ करता है, वो पैसे लेता है लेक्चर्स पे, उसकी काबिलियत है। मेरी काबिलियत, आपकी काबिलियत अगर 5 लाख लेने की हो, तो हम भी 4,99,000 नहीं लेंगे, हम भी 5 पूरा ही लेंगे। तो ये कोई जुर्म नहीं है कि किसी को लेक्चर देना। मोटिवेशनल स्पीकर सारी दुनिया में पैसे लेके काम करते हैं, ट्रेनर सारी दुनिया में पैसे लेके काम करते हैं। तो ये ना उसका कोई जुर्म है कि वो पैसे लेके काम करता है। फ्री हम में से कौन काम कर रहा है? मुझे बताएं, मैं अगर फर्ज करें एक जगह पे काम करता हूँ, तो मैं तो किसी को 1 रुपया छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। इसी तरह मेरा ख्याल है कि सारे लोग ही किसी को कोई एक पैसा भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो फिर दूसरों पे तनकीद हम क्यों करते हैं? तो पाकिस्तान में बहुत अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इधर बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बंदा मजदूर है और उसको आप ऑपरेशन थिएटर में भेज दें कि वो जाकर डॉक्टर का काम करे। तो पाकिस्तान में भी यही कुछ हुआ है कि सोशल मीडिया जो चलाने वाले लोग हैं, जो मेरे जैसे लोगों का काम ही नहीं है सोशल मीडिया चलाना, तो मेरे जैसे लोगों को सोशल मीडिया दे दिया गया है, तो फिर वही होगा जो हो रहा है। तो ये पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज जो है वो सामने आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि दोनों तरफ से थोड़ा-सा सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए, तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। मेरा ख्याल है खान साहब को या किसी भी और लीडर को कभी प्रॉब्लम नहीं होता तनकीद सुनने में, और वो बड़े विजनरी लोग होते हैं और वो बड़े खुले दिल के मालिक होते हैं, उनको तनकीद सुनने में प्रॉब्लम नहीं होता। तो जो फॉलोअर्स हैं उनको भी समझना चाहिए कि लीडर भी एक इंसान होता है, वो फरिश्ता या खुदा तो नहीं होता कि उसमें कोई खामी नहीं हो सकती, या अगर कोई मतलब खामी उसकी कोई बयान करे तो उसको कोई पाकिस्तान या दुनिया में रहने का हक नहीं होता। भाई उसको भी दुनिया में या पाकिस्तान में रहने का हक है। आप भी दूसरे को लीडर्स को गालियां देते हैं। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इस रविश को बदलने की ज़रूरत है। कासम अली शाह साहब को भी ख्याल करना चाहिए
कि जो उनका काम है, जिसका जो काम है वो वही करे तो ठीक रहता है। उसको उनको अपना काम करना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना काम जारी रखें, अपना काम करें। और जो लोग उन पे बेजा तनकीद कर रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ये कोई इतनी बड़ी बात है नहीं जिस पे उन्होंने मतलब इतना कह लें कि हाइप क्रिएट कर दी और उस बंदे के खिलाफ एक प्रॉपर कैंपेन लॉन्च कर दी। ये बहुत खतरनाक सूरत-ए-हाल, ये मैं यकीन करें, ये एक पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, उनसे ज़्यादा खतरनाक सूरत-ए-हाल ये है कि नौजवान जो है उनमें इतनी शिद्दत पसंदी है और ये बहुत खतरनाक सूरत-ए-हाल है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने से ज़्यादा खतरनाक सूरत-ए-हाल है कि पाकिस्तान के नौजवानों का ज़हनी तौर पे डिफ़ॉल्ट कर जाना और ज़हनी तौर पे मतलब कह लें कि शिद्दत पसंद बन जाना। लचक होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए और लचक होनी चाहिए। पाकिस्तान में रहना है, अल्लाह ताला हमें और आपको पाकिस्तान के लिए कुछ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।